हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम देखेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसमें ना हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। सिंपल है, आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हाँ समझिए यहाँ पर। जैसे सबसे पहले देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में सूक्ष्म दूरी dr पर स्थित बिंदु A व B के वैद्युत विभव क्रमशः V व V प्लस dV हैं। कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव V है और इस बिंदु पर वैद्युत विभव V प्लस dV है ना। अब यहाँ पर आगे की कहानी समझिएगा, ठीक है। नीचे देखिए, परीक्षण आवेश Q0, यहाँ पर Q0 है, Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को गोली मारिए, अगर हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और ये Q0 है, तो Q0 के ऊपर लगने वाला बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, ये होगा Q0E के बराबर, ये होगा। ठीक है, मतलब इस आवेश के ऊपर इस वैद्युत क्षेत्र में इधर की तरफ बल लगेगा। इतनी कहानी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल यानी कि F = Q0E है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे, परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध B से A तक लाने में थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। B से A तक लाने में नहीं, A व B के वैद्युत विभव क्रमशः V प्लस D, ये A है ये B है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, A से B तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हम इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके आ रहे, दूरी कितनी है dr। तो अब देखेंगे कि किया जाने वाला कार्य कितना होगा, मतलब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर दूरी थोड़ी सी है तो आपको वर्क भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि dw के बराबर। कितना करना पड़ेगा? dw के बराबर ये आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, बल कितना लग रहा है इस दिशा में, F वेक्टर डॉट दूरी कितनी है dr वेक्टर, ये है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, बल किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, और आप इस आवेश को लेके जा रहे हो इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण, मतलब बल लग रहा है आपका इस दिशा में और विस्थापन जो हो रहा है इसका dr इस दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे dw = F dr cos 180 डिग्री। आप ये लिखोगे, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो आप लिखोगे dw = -F dr, ये लिखोगे। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, F की जगह वैल्यू पुट करो, यानी कि आप लिखोगे dw = -F की जगह आप लिखोगे Q0E dr, आप ये लिखोगे। बात समझ में आ रही है, ये आप लिख दोगे। अब एक काम करिए, यहाँ पर अपने को कुछ रिलेशन देखना है, ठीक है। और एक काम ये भी करते हैं ना कि इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, ये तो हो गया। अब देखेंगे परंतु मतलब ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ और अपने को पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर अब बात करें तो हमको ये पता है कि जो dw होता है वो होता है आपका Q0। अगर ये है, सबसे पहले यहाँ पर आइए कि हमको पता है कि डेल्टा V बराबर होता है W बटे में Q0। ज़रा यहाँ पर इसको भेजिए तो Q0 डेल्टा V = W आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अपने को ऐसे नहीं करना है, हमको dw के फॉर्मेट में करना है। चीज़ें यही रहेंगी, इनको आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम ये काम करेंगे। देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पर ये पता है कि dw = या फिर अपन ऐसा कर दें यहाँ पर कि डेल्टा V = डेल्टा V, तो डेल्टा V = dw बटे में Q0 आप ये रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा V की बात करें तो V फाइनल यानी कि अंतिम, तो अंतिम कितना है V प्लस डी वी
माइनस पहले का कितना है v, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट, ये आपका आ जाएगा। v से v आपका कैंसिल हो गया, इसको यहाँ भेज दीजिए। जब इसको यहाँ भेजेंगे आप तो लिखेंगे कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी, ये आएगा। बात ये है कि डी डब्ल्यू इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को बोल दीजिए कि पुट इन सेकेंड, यानी कि दूसरे समीकरण में इसको रख दीजिए। जब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी, ये आएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो E इज इक्वल्स टू, केवल इसको यहाँ रोक दीजिए माइनस और इसको इधर लेके जाइए, तो लेंगे डी वी अपॉन डी आर, ये माइनस में आएगा। आप इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। ये आपका आ गया। डी वी बाई डी आर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है विभव प्रवणता, है ना। और E फॉर वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। हम यहाँ पर ये बोलेंगे, कि वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। आपको ना ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डेरिवेशन सिंपल था, सिंपली आपको ये समझना था कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध ये होता है। इसे याद रखना, हमेशा ध्यान रखना कि माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी लोगों को धन्यवाद और मिलते हैं ब्रेक के बाद।